हेलो गाइस, आपने 1 से लेकर 20 तक बनाया कल तक। आज मैं 21 से आपको मैं बताता हूं और मेरे वीडियो को देखिए और सही से उसको देखिए। जहां जहां दिक्कत होता है वहां वहां पूछिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, फिर जाके सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, या तो आपको अच्छा नहीं लगता हो। अच्छा ना लगता तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। थैंक यू। चालू हम हो जाते हैं, ज़्यादा बकवास नहीं करना है। चलिए अब sin 60। तो sin 60 मेरा क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। sin 60 बराबर होता है √3/2 का होल स्क्वायर। अब माइनस cos 45 बराबर कितना होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। आपको अगर नहीं आएगा ना तो क्या कीजिए, बगल में चार्ट रख लीजिए। अगर नहीं चार्ट होता है तो आपको याद है तो अच्छा है। 1030 कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर कर लीजिए। आप प्लस में ये क्या हो गया माने cos 90। तो cos 90 बराबर क्या होता है 1। cos 90 बराबर 1 होता है या 0 0 होता है। cos 90 बराबर 0 होता है। चलिए थैंक यू। आप देखिए 4 हो गया √3/2 √3/2 √3/2 और √3 3 हो जाता है और 2 दूना 4 हो गया और -1/2 है ना। ऐसे ही कीजिएगा, अन्यथा आपका दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए 1/3 और प्लस में 0, तो 0 का कोई वैल्यू है नहीं, है ना। अब देखिए 4, अब इसको हम क्या कर दिए 4 और 2 को लसो हम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, तो 3 और -2 दूनी 4 2 और यहाँ पर बट्टा में आप 1/3 लिख लेंगे। ओके। अब देखिए 4, इसको हम माने तोड़ेंगे, 3 में से 2 गया तो 1/4 और यहाँ हो गया आपका 1/3। 4 से 4 मेरा कट गया तो 1, इसको हम भागा मान लेते हैं ताकि बच्चे को सहूलियत होगा, क्योंकि यह भागा ही होता है, बट्टा ही होता है। तो क्या हो गया 1 गुने 3/1 कट गया, तो मेरा क्या आंसर आया 3 आंसर आ गया। फिर देख लीजिए आप लोग, एक बार और समझ जाइए, क्योंकि ये हिसाब थोड़ी सी VI है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम मान बैठाए हैं, मान नहीं रहेगा आप याद कर लीजिए। और नहीं याद होता है तो हम ट्रिक बता दिए हैं। आप क्या कीजिए, परीक्षा में पीछे पन्ना में क्या कीजिएगा उसको लिख लीजिएगा, जो हम ट्रिक बताए केवल sin थीटा का लिख लीजिएगा पूरे, और पूरे sin थीटा का मान लिखिएगा और बस cos tan सारा का सारा निकल जाएगा। फिर आपको कोई जरूरी नहीं होगा, आप पीछे देख देख करके आप अपना बनाते जाइए मान, और नहीं तो याद है तो और अच्छा है। समझ गया ना। तो sin 60 √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर जो रहेगा 3 रहेगा 3 देंगे, 4 रहेगा 4 देंगे। उसके बाद में माइनस है, माइनस cos 45 तो 1/√2 cos 45 1/√2, इसका हम होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। अब हम 4 गुने मानिए इसका भी मान लिखिए 10 कितना है 10 स्क्वायर 30, इसका मान लिख दिए। cos 90 इसका मान लिख दिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर डाल दिए तो इतना आपका हो गया। अब ये देखिए 4 हम क्या किए, इसको तोड़े तो इतना आ गया, फिर बट्टा करके जोड़ घटाव किए तो आपका इतना आ गया। यही आपका 3 आंसर हो गया। ओके, इसको उतार लीजिए आप। चलिए देखिए फिर इसका सेकेंड, 21 का सेकेंड आपका है। फिर सब पर मान बैठाइए, है ना। 5 गुने sin 30 का 1/2 होता है, ठीक। cos 45 1/√2 होता है और tan 30 1/√3 होता है ना। फिर देखिए 2 sin 30 1/2 इंटू cos 30 √3/2 और प्लस में tan 45 1। इस चीज को काट दीजिए, कोई कष्ट। अब देखिए 5 गुने 1/2 दूनी 4 प्लस 1/2 माइनस 4 गुने 1/3। फिर इधर क्या बच गया, 1 में उससे गुना करेंगे उतना ही, तो हम पहले 1 के वाला को लिख देते हैं, कोई कष्ट नहीं है, ठीक। अब देखिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 1 से गुना करेंगे रजा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3, है ना। अब देखिए 1 2 का लसा 2 हो गया, 1 दूनी 2 अब प्लस में √3। चलिए इधर हम ले लेते हैं, लसा ले लीजिए। 4 3 2 का लसा, 4 3 2 का लसा कितना हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 5 तिया 15
और प्लस में 2 छक्के 12, 6 इकाई 6 और माइनस में 3 चौका 12, 4 चौकी 16। अब ये हो गया आपका इतना 2 प्लस √3/2 हो गया। अब देखिए 16 माने 15, 6 21 माइनस 16, अब बट्टा में कितना है 12, इसके बट्टा में कितना हो गया 2 प्लस √3/2। फिर हम चलते हैं 21 में से 16 गया था 5/12, इसको हम डायरेक्ट ही उल्टा देते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, तो 2 छक्के 12। अब देखिए अब यहाँ पर हमको क्या करना रहता है, अब थोड़ी सी हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि 5/6 है, तो 5/6 कर लिए। आप देखिए ऊपर 1 बचा हुआ है और नीचे क्या है 2 प्लस √3 बचा हुआ। इसको करनी मेथड से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे। 5/6 हो गया, तो 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3/2 माइनस √3 हो गया। अब कितना होगा 5/6। आप देखिए 1 से गुना करेंगे तो सेम टू सेम वही हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो 2 दूनी 4 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब माइनस √3 तो मेरा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमने आंसर लिख देते हैं। आंसर मेरा क्या आ गया 5/6 और इंटू क्या हो गया 2 माइनस √3, अब बट्टा में 1 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। ओके, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है यदि पाई का मान दिया हुआ है 180 डिग्री तो मान निकालना है। तो cos 0 डिग्री बराबर मेरा 1 होता है। tan 30 जा 10 क्या है, इसको हम पहले निकाल लेते हैं कि मेरा क्या निकलता है। पाई का मान 180 डिग्री रख देंगे, यहाँ 4 और साइन 4, यहाँ पर 180 डिग्री रख के अब बट्टा 4 कर लेंगे, काट देंगे 45, काट देंगे 45, है ना। तो 10 का हम 10 लिख देंगे, है ना। और 10 45 डिग्री हो गया ये क्या हो गया आपका साइन कितना हो गया 45 डिग्री, और 1 और प्लस 10 40 कितना हो गया इतना, और आपका साइन 45 बराबर कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो गया। तो 1 + 1 अब बट इतना हो जाएगा आपका, ये 4 बार गुना कीजिएगा, 4 बार, एक बार नहीं 4 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका 2 इसका 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कीजिए नीचे रख दीजिए, एक एक बट्टा पर के जोड़ घटा कर दीजिए, 1 चौकी 4, 1 चौकी 4, इतना हो गया। तो 4 4 8 1 9/4, इसको हम गुना करेंगे, है ना। तो 4 दूनी 8 1 9, इतना आपका यही आपका आंसर हो गया, समझ गए ना। ओके, इसको मिटा दे। नेक्स्ट देखिए आप हिसाब, देखिए जहां जहां आपका पाई दिया हुआ है ना, पाई के जगह पर हम 180 रख देंगे। पहले देखिए 180 हम रखते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे कि कितना मान निकलेगा। 180 रख देते हैं, चलिए आप क्या कीजिए, इसको भी काटिए, 90 दूना 180, ये क्या हो गया 30, और ये क्या हो गया 30 60, 60 तिरिक 180, अच्छा यहाँ पर हो गया 30 छक 180। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक, ये तो यहाँ पर होगा ऐसे जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया होगा, इसका मतलब किताब का आपका प्रिंट खराब होगा। अब देखिए इतना, ये इतना हो गया, आप प्लस में आपका क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, अब माइनस cos स्क्वायर 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान दीजिए 10 60 बराबर क्या होता है √3/2, √3/2, और 10 30 1/√3, और क्या हो जाएगा इसका मान 0 हो जाता है। हाँ, cos 90 = 0, 0 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए घबराइए नहीं आप लोग, एकदम इजी वाला हिसाब है। तो √3 हो जाता है 4
और 1/3 माइनस का उसका कोई जीरो का कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हम सीधा बना लेंगे 4 तिया 12, 4 तिया तो 3 तिया 9, 3 चौका कितना 13/12। हम पूर्णांक तोड़ लेंगे, 1.1/12 आपका आंसर हो गया। पहले आप समझ लीजिए इसमें, उसके बाद उतारिएगा। इसमें किस किस को प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे पाई है ना तो पाई के जगह पर हम 180 रख दिए, पाई है ना पाई के जगह पे 180 रख दिए, पाई है ना पाई के जगह पे 180 रख दिए। तब तो हमको पता चल गया कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री बन गया, ये टेन स्क्वायर 30 डिग्री बन गया, ये कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बन गया। सबका मान सारणी में से या मान हम लिख दिए, मान लिख दिए अब बट्टा पर का जोड़ कर दिए, आपका ये आंसर आ गया। ओके, उतार लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट हिसाब है 23 का पहला, इसमें सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी दोनों मिलाना है। तो हम LHS से ले लेते हैं, LHS ये मेरा है तो हम ले लेते हैं LHS से। क्या है LHS? 2 10 30 डिग्री अब बट्टा में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये 2 इंटू 10 30 बराबर 1/√3 और 1 माइनस 10 30 1/√3 का आपका होल स्क्वायर। ठीक, आप देखिए हम इसको गुना करेंगे, 2 में 1 से इतना में 1 से 1 हो गया, अब ये इतना हो गया। हाँ, आप देखिए इसमें 1/1 कर देते हैं और 1/3 √3 हो जाता है। अब हम इसको क्या करते हैं, बट्टा पर का लॉस ले लेते हैं, 3 का 3 हो गया, 3 माइनस 1 हो गया 2/√3 है ना। इसका मतलब क्या होता है भाग, तो हम भाग कर दिए 2/3। फिर हम क्या करेंगे 2/√3 गुने ये ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, कट गया तो क्या हो जाएगा 3/√3। हम क्या करेंगे करनी मेथड लगा देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका करनी मेथड जब ये लगाएंगे तो हो जाएगा 3√3 और 3 हो गया, इससे ये कट गया बराबर क्या हो जाएगा √3। आपका ये RHS प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए, जहां भी आपको दिक्कत होगा बेहिचक पूछिएगा, क्योंकि आप लोग जो है ना ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, हम आप लोग को ऑनलाइन की सुविधा दिए हैं ताकि बच्चे इस वीडियो को जाकर के घर पर बैठ के देखें। जहां भी दिक्कत हो वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखें, अगर ना हो तो उसी समय कमेंट करें, हम उसी समय जवाब देंगे। ओके, तो इसको उतार लीजिए। देखिए अब फिर LHS बराबर RHS हमको करना है दूसरा हिसाब में। तो 1060 बराबर मेरा क्या होता है √3 अब माइनस 1030 बराबर 1/√3। आप नीचे एक मान लीजिए अच्छा रहता है, 1 प्लस 1060 बराबर √3 इंटू 1/√3 हुआ। ये LHS से हम लिए हैं राजा, किस चीज से लिए हैं LHS से। LHS बराबर मेरा RHS होना चाहिए, यानी कि ये बायां पक्ष बराबर मेरा दाहिना पक्ष होना चाहिए। हिंदी में जानिए, ये बायां पक्ष मेरा दाहिना पक्ष होना चाहिए। अब देखिए ऊपर दोनों का लॉस लेंगे तो √3, 1 में √3 से देंगे √3 और √3 में √3 से गुना करेंगे 3 और √3 में √3 से गुना करेंगे, एक मर्तबे कटेगा, एक से एक अधिक कर दिए, है ना। आप देखिए यहाँ पर 1 प्लस इससे इसको कैंसिल कर दिए तो क्या हो गया 1 और 1 2 हो गया। ओके, तो आप देखिए 3 में से 1 गया तो 2 अब √3, इसके बदला में हम भाग दे देते हैं, भाग 2/1 कर देते हैं, है ना। तो 2/√3 ये हो गया 1/2 हो गया, इससे इसको काट दीजिए 1/√3 हो गया सीधा आपका हुआ। अब जिसको दिक्कत है वो अब ध्यान से देखिए, मान बैठाइए अब बस हो जाएगा। इसका मतलब भाग होता है, विद्यार्थी को यहाँ पर गड़बड़ होता है, इसलिए हम इसको तोड़ के बता देते हैं। ओके, चलिए उतार लीजिए। देखिए अब नेक्स्ट हिसाब, sin 30 बराबर क्या होता है 1/2। sin 30 बराबर 1/2, नहीं तो अपना क्या कीजिए रखिए चार्ट को बगल में, तब आपको ध्यान होगा। cos 60 बराबर भी 1/2, चार्ट में देखिए आपको मिलेगा 1/2। cos 30 बराबर क्या होता है √3/2 और sin 60 बराबर भी √3/2। ये मेरा LHS है, हम LHS से लिए हैं, फिर हम RHS से ले लेंगे बाद में।
नहीं कॉमन है तो इसको मिला लीजिए, sin 90 बराबर 1 होता है, sin 90 बराबर 1 होता है। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 से तो 4, अब ये इतना हो गया, ठीक। अब 4 4 का लॉसन और 3 तो 3 और 1 कितना हो गया, 4/4, कितना 1 आ गया मेरा यहाँ, तो RHS प्रूव्ड हो गया। चलिए आप इसको उतार लीजिए, ये इजी था, आपको भारी नहीं है ये। चलिए आज का आपका लास्ट हिसाब, विशेष हिसाब कल हम बताएंगे। अब देखिए ये आपका, इसको हम क्या कहेंगे, बायां पक्ष। अब हिंदी में चलिए, क्योंकि आप लोग हमसे कमेंट किए थे ना, इसीलिए ये आपका हो गया मध्य पक्ष, ये आपका हो गया दायां पक्ष। तो आप समझ जाइए कि आपको तीनों को बराबर करना है, तो तीनों को बराबर करना है तो देख लेते हैं हम तीनों बराबर होता है कि नहीं। cos 60 बराबर क्या होता है, 1/2। चलिए एक पक्ष मेरा बराबर हो गया, मिल गया। 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर है, तो इसलिए होल स्क्वायर कर देंगे। 1 - 2 1 4 कर देंगे तो 2 दूनी 4, 1 - 1/2। अब इसको हम लॉसा लेंगे तो 2 1 2 इतना, तो कितना आ गया मेरा 1/2, 1/2 1/2 आ गया। ये मेरा मध्य पद यानी मध्य पक्ष जो है पिछला वाला वो। अब ये चलते हैं, तो आप देखिए 2 इंटू, आप देखिए cos 30 बराबर क्या होगा बताइए, अपने अच्छी में से देख के बताइए आप लोग, सारणी में से अगर नहीं याद है तो क्या हो जाएगा, √3/2 है। तो ध्यान दीजिएगा, अपने आप ही में से देख लीजिएगा, नहीं होगा तो, नहीं तो कहेगा सर कैसे होगा फिर। 2 गुने इतना बट्टा 4 और -1, 2 दूनी 4, 3/2 -1/1। इसको हम लॉस ले लेंगे 2, तो 3 - 1 दूना 2 बराबर क्या हो गया 1/2। हम क्या देख रहे हैं 1/2 1/2 1/2 मेरा आ गया, इसीलिए हम लिखेंगे क्या, बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष, है ना, बराबर में दायां पक्ष, है ना। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया आपका, है ना। आप लोग कमेंट किए थे इसलिए हम हिंदी में लिखे हैं। ओके चलिए उतार लीजिए।